जिमखाना के परमानेंट ट्रस्टी वीनू रैना जी हैं और श्रीनिवासन जी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जो नेहरू जिमखाना है किस तरह से लोगों को सुविधा प्रोवाइड कर रहा है और क्या कुछ आपकी खासियत है? सबसे पहले गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मैं वीनू रैना, आई एम ए परमानेंट ट्रस्टी ऑफ नेहरू जिमखाना। नेहरू जिमखाना जैसे आपको पता है वाज ए क्रूसेड फॉर सोशल then sports and recreation, which was started in 1998 by 9 pioneer trustees. Now we have come a long way and we have been reiterating this fact again and again on your channel. लेकिन अभी ये खुशी की बात यह है कि हमारा जो 50 मीटर का स्विमिंग पूल है, 50 मीटर बाय 25 मीटर का इंटरनेशनल स्विमिंग पूल है, दैट इज़ नियरिंग कम्प्लीशन एंड on 26th of January we will be inaugurating it. तो ये बहुत ही खुशी की बात है, हमारे लिए ही नहीं एंड नेहरू जिमखाना बट पूरे न्यू बॉम्बे के लिए, बिकॉज 50 मीटर के पूल है नहीं। तो नेहरू जिमखाना सिर्फ स्विमिंग पूल ही नहीं है। मैं स्विमिंग पूल के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो कि हमें टाइम में करना था, तो हम 1.5 साल में उसको कंप्लीट करने। इसके अलावा नेहरू जिमखाना इज़ ए ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ स्प्रेड ओवर 6 acres ऑफ लैंड। उसमें से मैक्सिमम अगर आप देखें पूरा हमने डेडिकेट किया हुआ है स्पोर्ट्स को। इसमें 1 एकड़ में हमारा 4 टेनिस कोर्ट्स है जहाँ पे कि हमारे बच्चे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। आप रोज पेपर में देखते होंगे अंडर 12, अंडर 14 इन लेडीज़, इवन इन जेंट सेक्शन और चिल्ड्रन आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। फिर हमारे यहाँ 1 एकड़ में क्रिकेट एकेडमी है जिसमें हमारे करीब 150 बच्चे हैं और बच्चे आने को तैयार है, बट वी कैन नॉट टेक मोर देन 150 चिल्ड्रन एंड ऑल ओवर चिल्ड्रन आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आपको ये होगा 2 हमारे लड़के IPL में भी खेले हैं, जागीर अंसारी और दूसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे MCA का कोचिंग क्लासेस भी हो रही है, तो MCA का सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है बलविंदर सिंह संधू जी के अंडर, जिसमें से फास्ट बॉलर्स चुने जाएंगे। और हमारा नेहरू जिमखाना इज़ वन ऑफ द सेंटर्स फॉर MCA। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर होल ऑफ न्यू बॉम्बे, जहाँ से कि फास्ट बॉलर चुने जाएंगे। इसके अलावा वी हैव ए जिम, ए गुड रेस्टोरेंट, नाउ आवर सर्कुलर बिल्डिंग इज़ ऑल्सो देयर, जिसमें हमारे 12 रूम्स है, 2 बैंक्वेट हॉल्स है, 2 थीम रेस्टोरेंट है, मीटिंग रूम्स है, एंड दिस ऑल्सो विल बी रेडी विद इन 2 years। ये सब होते ही हमारा फेज़ 1 एंड फेज़ 2 जिमखाना का कंप्लीट होगा और फिर हम फेज़ 3 में जाएंगे जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है। इसके अलावा वी आर नॉट ओनली इनटू स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, क्योंकि हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने करीब 1.5 साल पहले NG ह्यूमैनिटेरियन विंग चालू किया है। ह्यूमैनिटेरियन विंग में क्या है कि वी हैव केप्ट 50% ऑफ द फंड्स फॉर स्पोर्ट्स में जो भी फाइनेंशियली चैलेंज्ड बच्चे होंगे, फाइनेंशियली चैलेंज लेकिन उनमें प्रतिभा है, विल पिक देम अप एंड नेहरू जिमखाना विल ग्रूम देम फॉर इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉम्पिटिशन्स। इसके अलावा 40% हमने जो रखा है वो हेल्थ के, 40% रखा है नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए। कभी भी कोई आपदा आएगी किसी भी पार्ट ऑफ द देश में, वी विल यूटिलाइज दिस 40% फंड्स देयर एंड 10% इज़ फॉर हेल्थ में मतलब सोसाइटी में कोई बीमार है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ, दैट 10% विल बी it has been allocated for that। तो इस तरह हमारे तो तीनों ऑब्जेक्टिव जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है कंप्लीट हो गए। स्पोर्ट्स जैसा कि मैंने आपको कहा, रिक्रिएशन जिसमें हमारा रेस्टोरेंट आ गया और कल्चरल एक्टिविटीज़ आ गई, और ह्यूमैनिटेरियन एंगल, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें हमारा NG ह्यूमैनिटेरियन विंग आ गया। सो बाय दिस वी हैव कवर्ड ऑल द 3 एंड last but not the least, we are also very environment friendly. Nehru Gymkhana is very environment friendly and we have gone for a 150 kilowatt solar plant, which is Tata's biggest solar plant in New Bombay. उसकी वजह से what we have contributed to environment is praiseworthy, is really praiseworthy, and we feel that other institutions should also follow this model of going for solar electricity, so that they also save lot of pollution going into the environment. Thank you very much. सर जैसे इन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, सोशल कामों को भी बढ़ावा दे रहे हैं जिनमें, तो अभी ओलंपिक एक स्विमिंग पूल बनाने वाले हैं, तो उसके ऊपर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है?
अभी ओलंपिक से स्विमिंग पूल 50 मीटर बाई 25 मीटर अभी तैयार हो रहा है। जनवरी 26 का हम इनाग्रेशन का डेट फाइनल किया है। उसमें बड़े मैकेट प्लेस ऐसा बड़ा अकाडमी वाला लोग आके ट्रेनिंग देगा। उसमें छोटा स्कूल भी है, उसमें हम छोटा ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ये बड़ा पूल में बड़ा ट्रेनिंग होएगा। इसमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का स्विमिंग स्टूडेंट्स को हम लोग जनरेट करने का बहुत प्यार होएगा। ये नवी मुंबई में पहला इतना बड़ा स्विमिंग पूल है। इट विल बी प्राइड ऑफ नेहरू जिमखाना। जैसे सर ने बताया कि स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, वहीं सोशल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी नेहरू जिमखाना के माध्यम से की जा रही है। तो किस तरह से देखते हैं आज तीसरा दिन है प्रॉपर्टी एक्सपो का जो बीएनएम क्रीडा रखा है, कैसा रिस्पांस देखने को मिल रहा है? तो रिस्पांस के नाम पे अगर आप कहेंगे तो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लीड्स मिले हैं। हमें अच्छे खासे नंबर्स ऑफ पीपल हु आर अप्रोचिंग एंड वांटिंग टू फाइंड आउट कि हमारा जिमखाना के बारे में जानना चाहते हैं, उसके ग्रोथ क्या है और आगे कैसे बनने वाला है। दे ऑल्सो वांट टू नो कि व्हाट इज़ इट देयर फॉर देम। तो जब ये चीज़ें जो अभी विनू ने आपको बताई हैं, ये हम जब उनको बताते हैं तो देर वेरी इम्प्रेस्ड, बिकॉज बहुत कम एसोसिएशंस हैं जो ह्यूमैनिटेरियन विंग की तरफ से काम करते हैं। ये एक यूनिक एस्पेक्ट है हमारे क्लब का जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। हमारे टाइप्स हैं हॉस्पिटल्स के साथ कि जहाँ पे हमारे मेंबर्स जाके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमारी स्पोर्ट्स को और हमारे जो रिक्रिएशन को है साथ में कॉम्प्लीमेंट करते हुए एक पूरा सर्किट बना के देती हैं। तो जहाँ पर जितने लोगों ने पूछा और समझा, दे हैव एप्रिशिएटेड दैट एस्पेक्ट। देखिए, ऐसा है कि बीएनएम द्वारा आयोजित ये पिछले कई सालों से जो एग्जीबिशन होता है, प्रॉपर्टी एग्जीबिशन, नेहरू जिमखाना उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। उसका मेजर पर्पस वही होता है कि हम समझते हैं कि जो लोग भी नई मुंबई में प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने आते हैं, तो क्लब एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर हर लोगों को चाहिए कि वो एक अच्छे क्लब के साथ जुड़े। उसी पर्पस, उसी मकसद के साथ हम लोग यहाँ पर ये लोगों को अवेयरनेस के लिए ये स्टॉल हम यहाँ लेते हैं। और हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में, मैं अभी चेक कर रहा था, ऐसे कम से कम 450 लोगों ने स्टॉल पे विज़िट किया है। उसमें कई ऐसे लोग हैं जो बहुत इच्छुक हैं क्लब के साथ जुड़ने में। नेहरू जिमखाना दिन प्रतिदिन अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, मैं कहूँगा। शुरू में कुछ साल हमको लग गए कई फैसिलिटीज़ एक्सटेंड करने में, बट अब जो हमने वहाँ पर जो फैसिलिटी स्पोर्ट्स में खास करके जो हम लोगों ने लोगों को उपलब्ध कराया है, वो बहुत ही सराहा जा रहा है। और अभी इमीडिएटली आने वाले 1-2 महीने में 26 जनवरी को हमारा ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भी रेडी हो जाएगा। तो उसको भी हम पब्लिक के लिए ओपन करेंगे, मेंबर्स के लिए ओपन करेंगे। और बाकी स्पोर्ट्स की जो सुविधाएं हैं, हम हमेशा स्पोर्ट्स को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और वेरियस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट्स कराते हैं अपने बच्चों को, और बच्चे काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं उसमें। टेनिस में अभी थोड़े दिन पहले इंटरनेशनल इसमें अंडर 12 का हमारा एक बच्चा जो है मेडलिस्ट रहा है, ही इज़ टेकन अ सिल्वर मेडल। एंड क्रिकेट में भी बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां हैं। पिछले 2-3 दिनों में हमने एक फास्ट बॉलिंग के हिसाब से लोगों को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कम से कम 450 बच्चों ने वहाँ भाग लिया। बलविंदर सिंह संधू जी के लीडरशिप में वो हो रहा था। तो बहुत अच्छा हमको प्रतिसाद मिल रहा है, और मुझे आशा है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लब के साथ जुड़ेंगे, जिमखाना के साथ जुड़ेंगे, इस परिवार के साथ जुड़ेंगे। और जो हमारा एक विज़न रहा है एक वर्ल्ड क्लास क्लब बनाने का, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी देने का, वो हम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और आने वाले जनवरी में, जैसा मैंने कहा, कि ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल रेडी हो जाएगा। उसके पश्चात 12 से 15 महीने में जो हमारी बिल्डिंग देख रहे हैं, इमारत जो देख रहे हैं आप, वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। सारा इंटीरियर का काम भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आने वाले 2 साल में ये क्लब पूरी तरह से बन करके रेडी हो जाएगा। और 98-99 में हमारे कुछ भाइयों ने जो एक विजुअलाइज़ किया था इस क्लब को एक वर्ल्ड क्लास बनाने का, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं और इसको हम पूरा करने का संकल्प लेते हैं। और हम चाहेंगे, आपके माध्यम से मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आएँ, क्लब विज़िट करें, अपने आप देखें वहाँ पर रियलिटी क्या है, और मेंबरशिप लेकर के इस परिवार के साथ जुड़ करके इस क्लब को और आगे की तरफ ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का तीसरा दिन है और नेहरू जिमखाना का यहाँ पर स्टॉल लिखा है, जो विशेष तरीके से जानकारी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं जहाँ यहाँ के जो मेंबर्स हैं नेहरू जिमखाना के, उनका मानना है कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस इस प्रॉपर्टी एग्जीबिशन से उनको मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबर साहब पंकज बिनोद सिंह, रिपोर्ट आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।